ओम शांति। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये स्लोगन ज्ञान काल में शुरू से सुनते आए। क्यों सुखी होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति? क्योंकि बाह्य मुक्ता में वाचाल हुए, परेशान हुए या मन ही मन से अंदर जो शांति खत्म हो गई, क्योंकि बाह्य मुक्ता में उलझ गए थे। तो अंतर्मुक्ता जब अंदर की बात सुनने लगे, अंदर की आवाज़ कहीं पहुंचानी हो, तो उसके लिए एकाग्रता अंतर्मुक्ता से आती है। और जो एकाग्र हो गए, तो एकाग्रता से हम अंदर ही अंदर किसी भी आत्मा तक अपने वाइब्रेशन देना, उन आत्माओं को बुलाना, आवाहन करना, हे सूर्यवंशी घराने की आत्माओं आ जाओ। जब इस प्रकार की मनसा सेवा करने लगते हैं, तो जो जितना ज़्यादा सारा दिन में अंतर्मुखी रहते या अंतर्मुखता का एक संस्कार बना हुआ है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलें और उसका अभ्यास करें कि मन मौन है। उस मन के मौन से मनसा सेवा आरंभ होगी और उस मनसा सेवा के लिए अपना एक कार्य करेंगे, और वो कार्य है अंदर सब आत्माओं का कनेक्शन बाबा से जुड़वाना है। तो इस प्रकार के कई कार्य हमें सूक्ष्म रूप से करने हैं, और इस सूक्ष्म रूप के कार्य, उसका आधार है अंतर्मुखी होना। जैसे ये बाहर का मुख बाहर देखता है, बाहर की सुनता है, बाहर बोलता है। अंतर्मुखी जो अंदर की सुने, अंदर की आवाज़ बाबा तक पहुँचाए, आत्माओं तक पहुँचाए। तो अंदर जो आँखें हैं सूक्ष्म मन बुद्धि की, उन आँखों से देखे, तो ये अंदर का मुख अंतर्मुखता कहलाता है। तो अंतर्मुखता में सहज एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ देखने की, सोचने की सब कोशिशें करते हैं ना। जैसे ये सब हमें मालूम पड़े, हम संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, संसार के समाचार लेन देन करना चाहते हैं, तो ये बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। अंदर का समाचार क्या है, अंदर का प्यार बाबा से कितना है। तो इसलिए एकाग्र होकर मनसा सेवा का ये अभ्यास जो सूक्ष्म कई लीलाएं दिखाता है। ऐसे बहुत सारे यज्ञ के इतिहास में बातें सुनी और महसूस किया है कि जब आत्माओं ने आकर ये अनुभव सुनाया कि यहाँ तो जैसे मैं पहले आया हूँ, कभी सतयुग के नज़ारे दिखे, ये तो मुझे पहले से स्वप्न में आते थे और मुझे लगता था कोई बुला रहा है। अब कितनी ब्राह्मण आत्माएं, स्पेशली ब्रह्मा बाबा, बैठकर अमृत वेले कितनों को बुलाते, आवाहन करते थे, तो उन आत्माओं तक वो वाइब्रेशन जाने लगे और सूक्ष्म में वो आत्माएं खिंची हुई किसी न किसी माध्यम से बाबा के पास पहुंच गई। और यहाँ आकर कहती थी, कभी फ़ोटो देखकर कहती, इनको तो मैंने देखा हुआ है, इन्होंने तो मुझे लेकर आया, तो ये मुझे लेकर यहाँ आए हैं। तो आप सोचिए ये कितनी सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, जो हमारे सूक्ष्म मन से, सूक्ष्म शरीरों से कार्य करा लेती हैं। तो ऐसा एकाग्रचित्त होकर, और संसार में अब बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, तो ये सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव खुद करें भी और करवाएं भी। ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ जब बढ़ती जाती है, तो सर्व प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं, निर्विघ्न स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, तपस्या करेंगे कि मुझे अंतर्मुखी रहना है। ये तपस्या मास में मेरी अंतर्मुखता बहुत कार्य करेगी। ओम शांति। ओम शांति। अंतर्मुखता की गहराई में चले जाएं।
स्वधर्म में टिक कर बैठेंगे। मुझ आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। एकदम शांत और पवित्र स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। और इस एकाग्रता से अपने होली हंस स्वरूप से देखें ये पवित्र वाइब्रेशन मुझ आत्मा के अंदर कैसे पवित्रता की लहरें पैदा करता हूं। पूरे मस्तिष्क में प्योर वाइब्रेशंस पहुंचा रहा है। ये पवित्र वाइब्रेशन चेहरे द्वारा, नैनों द्वारा ये बहुत सुंदर कार्य, सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। जिन जिन आत्माओं के बारे में आप मन से सोचते हैं, ये प्योर पीसफुल पावरफुल वाइब्रेशंस कितनी भी दूर बैठी आत्माओं तक पहुंच जाते हैं। मन से आवाहन करें, हे महान आत्माओं, पवित्र आत्माओं, सूर्यवंशी कुल की आत्माओं, आ जाओ। प्यारे पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पालो। मन से रूह रिहान करते जाएं और उन आत्माओं में शांति, शक्ति के वाइब्रेशन देते। उनके स्वभाव संस्कार को परिवर्तन होता हुआ देखें। उनका भी कनेक्शन बाबा से जुड़ गया। ये आत्माएं भी बाबा की बन गई। ऐसे रूहानी पिता से रूहों का संगम होता देखें। सर्वशक्तिमान के पास
इन सभी प्यारी आत्माओं को इमर्ज कर ले और फील करें इन आत्माओं के विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। इनकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है। और महसूस करें वे भी इस शक्ति को फील कर रहे हैं। अपने असली स्वरूप में, ओरिजिनल नेचुरल नेचर को वो फील कर पा रही है। फिर पहुंच जाएं ऊंची से ऊंची रूहानी दुनिया में, रूहों के पिता प्यारे बाबा के पास। मन बुद्धि से एकाग्र, मैं और बाबा बस। सर्व प्रकार के विघ्न, समस्याएं, बातें समाप्त होती जा रही है। इतने शक्तिशाली स्वरूप में टिक जाएं और अपना नव वर्ष का प्लान बना दें। दृढ़ संकल्प कर लें कि मैं आत्मा हूं, मेरा जीवन, मेरा समय अब लोक कल्याण के लिए है। मैं शुद्ध शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हूँ। ओम शांति शांति शांति।